हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण के प्रश्न उत्तर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में मेल बिठाएं। तो इसमें दो पार्ट्स दिए गए हैं, दोनों में हमें मेल बिठाना है। फर्स्ट पार्ट में है अनंतवर्मन, जगन्नाथ, महोदयपुरम, लीला तिलकम, मंगल काव्य और लघु चित्र। दूसरे में है केरल, बंगाल, उड़ीसा, कांगड़ा, पुरी और केरल। तो सबसे फर्स्ट है अनंतवर्मन। अनंतवर्मन को हम ओडिशा से जोड़ेंगे क्योंकि अनंतवर्मन ने ओडिशा में एक मंदिर बनवाया था। उस मंदिर का नाम क्या था? जगन्नाथ, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन है। और ये कहाँ पर है? पुरी में। तो हमारा सेकंड ऑप्शन हम मिलाएंगे पुरी से। तीसरा है महोदयापुरम और ये है केरला। उसके बाद है लीला तिलकम। ये एक बुक थी जो कि केरला में लिखी गई थी, तो इसका भी उत्तर होगा केरल। अगला है मंगल काव्य। ये बंगाल का महाकाव्य है, तो इसको हम जोड़ेंगे बंगाल से। अगला है लघु चित्र, ये कांगड़ा से है। तो ये हो चुके हैं हमारे मैच द फॉलोइंग। अब हम करते हैं प्रश्न 2। मणिप्रलावम क्या है? इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताएं। मणिप्रवालम एक भाषा शैली है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मुगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। प्रश्न 3, कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? उत्तर, राजस्थान के राज दरबार और लखनऊ के नवाब नृत्य शैली के प्रमुख संरक्षक थे। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। प्रश्न 4, बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? उत्तर, बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण, पहला है स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे। दूसरा, मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला यानी दो छतों वाली या चौचाला चार छतों वाली होती थी। तीसरा, मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे में बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। चौथा, मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों में सजी हुई थी। प्रश्न 5, चारण बाटों ने शूरवीरों की प्रमुख उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की? उत्तर, चारण बाटों द्वारा शूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा के कारण, पहला, चारण बाटों द्वारा गाए गए काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे। दूसरा, चार बाटों में यह आशा थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। प्रश्न 6, हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं? उत्तर, शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों की अधिक जानकारी के कारण, पहला, शासकों द्वारा निर्मित कराए गए धार्मिक स्मारकों में हमें उनके सांस्कृतिक रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है। दूसरा, सांस्कृतिक परंपराएं कई क्षेत्रों के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी थी। तीसरा, शासकों के सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में यात्रा वृत्तांतों तथा कई रचनाकारों द्वारा भी वर्णन किया गया है। प्रश्न 7, विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न क्यों किए? उत्तर, जो जगन्नाथ मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी उनकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेज,
ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब महसूस करते थे कि मंदिर का नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। प्रश्न 8, बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए? उत्तर, बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं सदी तक चला। मंदिर निर्माण के कई कारण थे। पहला, मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। दूसरा, बंगाल में जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन मंदिरों स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठित या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। इसके अतिरिक्त कुछ और पाठ्यगत प्रश्न हैं। प्रश्न 1, पता लगाएं कि पिछले 10 सालों में कितने नए राज्य बनाए गए। क्या इनमें से प्रत्येक राज्य एक अलग क्षेत्र है? तो इसका उत्तर है, पिछले 10 सालों में बनने वाले नए राज्य हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल। ये राज्य भौगोलिक दृष्टि से जिन राज्यों से अलग हुए हैं उनसे भिन्न थे। इसलिए जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य के भौगोलिक विवरण का अध्ययन किया जाता था, तो इन नए राज्यों को अलग भौगोलिक क्षेत्र के रूप में अध्ययन किया जाता था। प्रश्न 2, पता लगाएं कि आपके घर में आप जो भाषा बोलते हैं उसका लेखन में सर्वप्रथम कब प्रयोग हुआ होगा। इसका उत्तर, हम अपने घर में हिंदी भाषा बोलते हैं। इस भाषा का सर्वप्रथम लिखने के रूप में प्रयोग 12वीं सदी में हुआ था। इस भाषा में हिंदी का पहला ग्रंथ पृथ्वीराज रासो था, जिसे चंदरबाई ने लिखा था। प्रश्न 3, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर में से किसी एक नृत्य के रूप में अधिक जानकारी प्राप्त करें। उत्तर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुचेलमपुरम नामक ग्राम में प्रारंभ हुई यह नृत्य शैली तमिलनाडु के भागवत मेला नाटक शैली के समान ही एक प्रमुख नृत्य नाटिका है। यह शास्त्रीय नृत्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों का पालन करता है तथा इसका उद्देश्य वैदिक एवं उपनिषदों के धर्म व आध्यात्म का प्रचार करना था। इस शैली का विकास तीर्थ नारायण तथा सिद्धेंद्र योगी ने किया। यह मूलतः पुरुषों का नृत्य है, परंतु हाल में स्त्रियों ने भी इसे अपनाया है। प्रश्न 4, आपके विचार से द्वितीय श्रेणी की कृतियां लिखित रूप में क्यों नहीं रखी जाती? उत्तर, द्वितीय श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप में कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। दूसरी श्रेणी की कृतियों की विश्वसनीयता काफ़ी कम थी, इसलिए ये कृतियां लिखित रूप में नहीं रखी जाती। तो ये थे चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।